हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई हो सब लोग अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। और जिसमें से जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका नाम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री। और इसमें हमने काफ़ी कुछ क्वेश्चंस और कुछ जो मेन डिफिनीशंस होती हैं वो सब हम समझ चुके हैं। जिसमें से जैसे इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p है, फिर इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y है ना। तो वो हम समझ चुके हैं। और उसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो भी हमने डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये आई टैब बन के आ रहा है, उसमें जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में वीडियो दी हुई है। तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद जो आज मैं समझाने वाला हूँ वो आप देखें ना, बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर जो आज का टॉपिक है वो है इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर एक्स। तो इसमें ये समझेंगे कि भाई जो इक्वेशन होता है वो किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना, और वो भी एक्स के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा कि कोई एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले आपको पहचानना पड़ेगा कि वो किस फॉर्म में है। ठीक है, अगर वो आपका जिस फॉर्म में है वो फॉर्म इसमें सेटिस्फाई कर रहा है तभी तो आप ये बता पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मेन आप देखेंगे कि जो इक्वेशन होती है तो हम लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। यहाँ पर जो इक्वेशन होगी वो होगी x इज इक्वल टू एफ वाई कॉमा पी। ठीक है, तो ये मेन इक्वेशन होती है ये आपकी। तो ये इक्वेशन आपको पता होना चाहिए कि ये इक्वेशन में तभी होगा जब हम सॉल्वेबल फॉर x के लिए सॉल्व करना है। ठीक है, तभी। ओके, अब देखिए इसके बाद क्या होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करना है कि जो आपने अगर पुराना लेक्चर देखा होगा जिसमें से मैंने बताया हुआ है कि इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y, है ना, तो उसमें से जो मैंने आपको वर्किंग रूल समझाया था, सेम वर्किंग रूल इसमें भी है। लेकिन इसमें क्या है कि आपका वहाँ पर फॉर y के लिए था, यहाँ पर फॉर x के लिए है, बस डिफरेंस इतना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको और भी आगे समझा देता हूँ और फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन बताऊंगा। क्वेश्चन बताने के बाद फिर आपको इसके सारे हिस्ट्री पता चल जाएगी कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस को हम अटेंड करते हैं। ठीक है, तो अब देखना, अब हमको करना क्या है। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है, वो क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में दिया हुआ है। फिर हमको करना क्या है कि अगर ये इस फॉर्म में दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो हम उसको बना लेंगे एक्स के उसमें, है ना। तो अब हम मान लेते हैं कि इस फॉर्म में बना लेते हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इक्वेशन फर्स्ट होने के बाद क्या करते हैं कि यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करा देंगे। डिफ्रेंशिएट करा देंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, है ना। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, वहाँ पर क्या करते थे, डिफ्रेंशिएट करते थे x के रिस्पेक्ट में, इधर डिफ्रेंशिएट करना y के रिस्पेक्ट में, है ना। तो किस तरीके से करेंगे, तो ये हो जाएगा dx अपॉन dy इज इक्वल टू f। अब देखिए यहाँ पर जो डिफ्रेंशिएट कराएंगे तो अब ये डिफ्रेंशिएट होगा। जब ये डिफ्रेंशिएट होगा तो ये कुछ इस फॉर्म में होगा कि मान लो जो भी डिफ्रेंशिएट करने के बाद इस साइड आ रहा है वो आपका क्या है कि फाई एंड फाई के बाद यहाँ पर y कॉमा p कॉमा डी पी अपॉन डी वाई। ठीक है, वो इस फॉर्म में आपका डिफ्रेंशिएट होकर आ रहा है। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर हुई। अब हम यहाँ पर ये चीज़ देखेंगे कि अगर ये इस तरीके से है तो dx अपॉन dy को क्या कहेंगे। तो dx अपॉन dy को कहना है 1 अपॉन p, क्योंकि हम dy अपॉन dx को p बोलते थे।
बोलते थे कि नहीं बोलते थे? जब उसको p बोलते थे तो ये अगर हम इस तरीके से पलटा देते हैं तो वो भी 1/, में हो जाएगा। तो ये हो गया। तो इसको मैं कह सकता हूँ कि ये क्या है, 1/p है, इज इक्वल टू 5 एंड y कॉमा p कॉमा dp/dy। ठीक है, अब ये हो गया। तो इसको अब इक्वेशन डाल देते हैं दूसरा। ठीक है, तो जब आप इस तरीके से दूसरा इक्वेशन हो जाएगा, इस फॉर्म में हो जाएगा, इस फॉर्म में होने के बाद, ठीक है, इस फॉर्म में होने के बाद फिर आपको करना क्या है कि मान लीजिए कि इसको जब आपने पूरा सॉल्व किया, ठीक है, इसको पूरा सॉल्व कर दिया, तो पूरा सॉल्व करने के बाद इसका जो सॉल्यूशन होगा तो मैं कह सकता हूं इट्स सॉल्यूशन, ठीक है, इट्स सॉल्यूशन मान लेते हैं कि ये है f, ठीक है, फिर यहाँ पर y कॉमा p कॉमा c। ठीक है, तो ये आपका फाइनल क्या है, ये आपका ये सॉल्यूशन है इसका। ठीक है, इसका सॉल्यूशन होने के बाद इसको हम कह देते हैं कि ये इक्वेशन थर्ड है। ठीक है, अब क्या करना है कि यहाँ से हम अगर एलिमिनेट कर दें p को, मान लीजिए कि इसका सॉल्यूशन पूरा आ गया ये। अब यहाँ पर देखिए कि अगर इसको एलिमिनेट कर रहे हैं, एलिमिनेट करने का मतलब है कि जो भी यहाँ से p की वैल्यू आएगी, ठीक है, वो p की वैल्यू हम क्या करेंगे कि एलिमिनेट करने के बाद यहाँ पर जो दूसरा आएगा, ठीक है, p को हटाने के बाद, अब p कैसे हटेगा, p की वैल्यू निकाल लेंगे हम। p की वैल्यू निकालने के बाद फिर क्या करेंगे कि उस p की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे तो वहाँ से हमारी वैल्यू जो आएगी वो दूसरा फंक्शन आएगा। जब वहाँ से दूसरा फंक्शन आएगा वो कौन सा आएगा, वो आएगा आपका, मान लीजिए कि यहाँ पर साइन, ठीक है, x कॉमा वाई कॉमा सी, इस फॉर्म में आएगा। p को एलिमिनेट कर दिया तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि एलिमिनेटिंग p इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, मतलब आपको पहला जो दिया है वहाँ से p को हटाना है और यहाँ से p को हटाना है। जब यहाँ से वहाँ से दोनों साइड से p हटा देंगे तो फिर आपका कुछ इस तरीके का फंक्शन होगा और इसको आप इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ पर जो x होगा, जो x होगा वो हमारा एक फंक्शन कहलाएगा, वो होगा f1 p कॉमा c का होगा, और जो y होगा, ये y दिया है, ये होगा मान लीजिए y इज इक्वल टू f2 p कॉमा c। तो ये आपके जो दो सॉल्यूशन निकले ना, यही दो सॉल्यूशन आपके रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होंगे। अब रिक्वायर्ड सॉल्यूशन कैसे, मान लीजिए कि यहाँ पर x की वैल्यू तो दी हुई है, ठीक है, x की वैल्यू दी हुई है, लेकिन यहाँ पर जब आप x की वैल्यू है उसके बाद आपने यहाँ पर p की वैल्यू रख दी, तो यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल सकते हो। जो y की वैल्यू निकालेंगे वो y की वैल्यू ये हो जाएगी और x की वैल्यू यहाँ रखी रहेगी। ठीक है, तो वो चीज़ मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ वो आपको बस अभी एक क्वेश्चन लेता हूँ, उस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा देता हूँ, फिर आपको सब समझ में आ जाएगा। तो चलिए, अब देखिए ये चीज़ मैं इसलिए समझाना चाहता हूँ क्योंकि ये आपको समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं रह सकते, लेकिन ये चीज़ तो एक ये परमानेंट सॉल्यूशन है ना, ये क्या है, ये तो परमानेंट सॉल्यूशन है। अब इसकी जो ये परमानेंट इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अगर आपने ये समझ लिया तो फिर आपको क्वेश्चंस कैसे भी आ जाएं आप वो क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट क्या करता कि क्वेश्चन पे आ जाता, क्वेश्चन समझा देता, तो ये चीज़ें आपको पता चलती क्या कि ये क्या है, ये क्या है। यहाँ पर dy/dx, जो dx/dy है, इसे 1/p क्यों कहते हैं, ये किस फॉर्म में होगा, तो ये चीज़ें पता नहीं चलती आपको। ये सब पता होने के लिए ही मैंने आपको पहले इसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान दिया है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो ये आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है ना। अब नोट कर लिया है तो बस अब इसके नीचे क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए यहाँ से इस तरीके से आप करेंगे ना तो ज़िंदगी में आप कुछ भी चीज़ें भूलेंगे नहीं। अगर जो तरीका मैं आपको करा रहा हूँ और जिस तरीके से मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है, तो उस तरीके से आप अगर फॉलो करेंगे मेरा पढ़ाया हुआ तो फिर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर क्वेश्चन ले लेते हैं पहले, क्योंकि क्वेश्चन हमें देखना पड़ता है कि किस हिसाब से आपको कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ पर देखिए ये सॉल्व कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि ये इस तरीके से दे दिया आपको y² p³, ठीक है, वो कुछ इस फॉर्म में दे देगा। अब देखिए यहाँ पर आपको कितनी बड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट होने वाली है कि ये जैसे है इसी फॉर्म में जो सॉल्वेबल फॉर y का था, है ना, वो भी कुछ इसी फॉर्म में था, और सॉल्वेबल फॉर x का है वो भी इसी फॉर्म में। तो आपको यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि अगर मैं x में, देखिए अब यहाँ पर सॉल्वेबल फॉर x कैसे पता करना है मैं आपको ये समझा दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आप इस फॉर्म को देखिए ध्यान से, इस फॉर्म को देखिए, और जो y का सॉल्वेबल होता है वो इस फॉर्म में होता है, ठीक, क्लियर हो गया। अब इस फॉर्म में होता है तो यहाँ पर जो होता है ये y होता है, यहाँ पर x और p होता है। ऐसे ही यहाँ पर x होता है सॉल्वेबल फॉर x के लिए और yp यहाँ होता है। अब देखिए इसको अगर आप सॉल्व करना चाह रहे हैं और मान लीजिए y के फॉर्म में बनाना चाह रहे हैं तो इसको वहाँ पहुँचाएंगे तो आपका एक y रह जाएगा और वहीं से आपकी गड़बड़ी चालू हो जाएगी और ये सिंगल y नहीं बचेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ फिर p का भी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये सॉल्व नहीं होगा, इस फॉर्म में नहीं बनेगा। जब ये इस फॉर्म में नहीं बन रहा है तो फिर इस फॉर्म में तो बन जाएगा। कैसे, इसको आप वहाँ पहुँचा दीजिए, फिर ये डिवाइड में पहुँचा दीजिए, आ गया, ठीक है। तो इस फॉर्म में तो नहीं बनने वाला, तो इसको हटा देते हैं। इस तरीके से पहचानेंगे आप लोग। अब इस फॉर्म में बनाना है तो फिर किस तरीके से बनाएंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले करेंगे क्या कि हम इस वाले को यहीं रखते हैं, इसको यहाँ पहुँचा देते हैं, तो ये हो जाएगा y² p³, ठीक है, इज इक्वल टू 2px। अब ये अगर मैं x को बस रखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा तो y/2p एंड माइनस y² p³/2p, ठीक है। तो ये देखिए ये इस फॉर्म में बन गया। अब जब ये इस फॉर्म में बन गया है तो हमारा सेकेंड स्टेप क्या था, सेकेंड स्टेप था इसका डिफ्रेंशिएट कराना। अब देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करा दे रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y के, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। ये चीज़ करना है, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बोल सकते हैं, ठीक है। इसको ना बोलकर आप इसको बोलिए, क्योंकि यहाँ पर अगर सॉल्व करेंगे आसानी से, क्योंकि यहाँ पर फिर देखिए अलग अलग हो गया। अब देखिए यहाँ पर अगर इसका डिफ्रेंशिएट कराएंगे तो ये हो जाएगा dx/dy, ये हो गया, इज इक्वल टू, इसको कराएंगे तो देखिए 1/2 तो बाहर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्या, फर्स्ट और सेकेंड करेंगे, तो मान लेते हैं कि 1/p उसी तरीके से, एंड इसका डिफ्रेंशिएट तो y का डिफ्रेंशिएट y होगा y के रिस्पेक्ट में, एंड प्लस लगाएंगे अगर, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे कि ये उसी तरीके से, है ना, और इसका जब हम डिफ्रेंशिएट कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस आ जाएगा आगे, और ये हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। ये हो जाता है, ये डिफ्रेंशिएट होता है, क्यों, क्योंकि p को ऊपर पहुंचाएंगे तो उसमें एक घट जाएगा तो वो नीचे आएगा, तो वो -2 हो जाता है तो वो +2 हो जाएगा, ये हो गया। इसके बाद अब क्या करेंगे, इसका तो माइनस, फिर यहाँ से 1/2 कॉमन लेते हैं, एंड यहाँ भी उसी तरीके से कराएंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए एक p यहाँ है और यहाँ तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट और सेकेंड करेंगे तो मान लेते हैं कि ये फर्स्ट उसी तरीके से, एंड इसका डिफरेंशिएट तो 2y हो जाएगा, तो इतना हो गया। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे, एंड अब क्या करेंगे कि ये सेम टू सेम रहेगा यहाँ पर,
और इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2p एंड dp अपॉन dy। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब यहाँ से क्या करेंगे कि 2 कॉमन लेते हैं, 2 जैसे ही कॉमन लेंगे तो ये 1/2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मैं ये हटा देता हूँ। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब क्या करेंगे, अब हमको करना क्या है कि जैसे ये है तो अब ये dx अपॉन dy को हम बोलते हैं 1/p, दिमाग में अपने बैठा लेना अच्छे से। तो ये हो गया 1/p। ठीक है, अब क्या करेंगे कि ये जो 1/2 है तो इसको हम क्या करते हैं कि अब हम 1/2 को अंदर यहाँ पर शिफ्ट करा देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2p माइनस y/2p²। ठीक है, एंड माइनस, अब यहाँ पर देखिए कॉमन क्या हो रहा है, यहाँ पर p और y कॉमन हो रहा है। ठीक है, p और y कॉमन हो रहा है, तो p और y कॉमन ले लेते हैं। अरे यार यहाँ पर एक गड़बड़ कर दी हमने, है ना, ध्यान नहीं रही। यहाँ पर जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी क्या आएगा, जब इस तरीके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा dp अपॉन dy। ये तो हमने ध्यान ही नहीं दिया था, चलो अच्छा हुआ ध्यान हो गया, है ना। तो इसको जब इस तरीके से करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा एंड dp अपॉन dy हो जाएगा। चलो अच्छा हुआ ध्यान हो गई, एंड माइनस p² एंड माइनस y² dp अपॉन dy। ठीक है, और कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं कि देखिए ये हमने 1/2 कॉमन लिया था, वो 1/p सेम, इसका डेरिवेटिव तो 1 हो जाता है। फिर हम इसको, तो इसका जब डेरिवेटिव कराएंगे तो ये पहले हो जाएगा, फिर उसके बाद dp अपॉन dy। ये हमारा क्लियर है, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको यहाँ पर 1/p को भी इस साइड लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 और 1/p एंड यहाँ पर प्लस, अरे यार यहाँ पर 1/2p पहले लिख लेते हैं, फिर इसके बाद माइनस लगाते हैं यहाँ पर एंड 1/p। ठीक है, एंड माइनस का p² y एंड ये है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको साथ में ले लेते हैं, माइनस y/2p² dp अपॉन dy एंड माइनस y²p dp अपॉन dy। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं इधर पे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से करना क्या है आपको, यहाँ से आप एक चीज़ देखिए ध्यान से कि पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम 2p अगर कॉमन लेते हैं तो क्या होता है कि अगर मैं यहाँ से 2p कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 और यहाँ से p तो यहाँ हो जाएगा 2, तो माइनस का 1/2p बचेगा, माइनस का 1/2p बनेगा। ठीक है, यहाँ से 2p हट गया तो 1 हो गया। ठीक है, माइनस p से p तो 2, तो 2 में 1 गया, माइनस का 2। इसके बाद ये हम माइनस का p² y रखते हैं। ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम dp अपॉन dy कॉमन लेते हैं और क्या कॉमन लेते हैं, y कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर ये है एंड माइनस dp अपॉन dy और y कॉमन लेते हैं। जब यहाँ से इतना कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1/2p²। ठीक है, यहाँ पर बचेगा 1/2p², ये बचा, है ना। और क्या बचा, माइनस माइनस, अब y कॉमन लिया था तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बचेगा yp, इतना बचेगा। ठीक है, इतना बचेगा। अब यहाँ पर इक्वल टू 0 है। ओके, अभी देखिए यहाँ पर और क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक काम करना है आपको। ठीक है, मैं समझा देता हूँ क्या काम करना है कि यहाँ से आप पूरा माइनस कॉमन ले लो। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक चीज़ ध्यान नहीं दी कि माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से पूरा माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और माइनस 0 साइड चला जाएगा।
इतना करने के बाद फिर आपको करना क्या है कि यहाँ से p कॉमन लेना है, ठीक है। जब यहाँ से p कॉमन लेंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ से p कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2p² प्लस पी वाई, ठीक है, ये हो गया, प्लस y dp/dy ये हो गया, एंड 1/2p² प्लस yp इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप देखेंगे कि ये और ये सेम हो रहा है, ये दोनों सेम हो रहे हैं, तो ये हम यहाँ अलग रख लेते हैं, 1/2p² प्लस पी वाई, है ना। और यहाँ पर क्या कॉमन हो रहा है, p प्लस y dp/dy, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक काम करते हैं, इतना करने के बाद कि हम यहाँ से इसको करते हैं पहले, ठीक है, इक्वल टू 0 हो गया, है ना। अब यहाँ से हम देखते हैं कि पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, p प्लस वाई dp/dy। अब यहाँ पर देखिए आपको मैं एक चीज़ समझा देता हूँ कि आपको क्या करना है कि इसको नहीं लेना है, ठीक है, इसको नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ इसको लेना है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो वहीं से ही x और y की वैल्यू दोनों आ जाएंगी आपकी, तो इसको लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसको आप छोड़ दिया कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए ये लेंगे आप, तो इसको लेने के बाद फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये p वहाँ जाएगा, ठीक है, तो p वहाँ जाएगा, तो ये dp/dy इज इक्वल टू माइनस का p हो जाएगा, एंड फिर क्या करेंगे कि ये यहाँ जाएगा, और ये किस तरीके से बनेगा मैं समझा देता हूँ, 1/p इस तरीके से बनेगा, ठीक है, ये बनेगा ऐसे, और यहाँ पर बनेगा 1/y dy, ठीक है, वो इस फॉर्म में बन जाएगा। तो फिर आपको करना क्या है कि दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देना है। जब दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे फिर क्या आएगा, तो यहाँ पर देखिए, तो ये हो जाएगा माइनस का log p है, ठीक है, ये हो गया, एंड इज इक्वल टू यहाँ पर एक काम कीजिए, ये माइनस है, ये माइनस को यहाँ लगा लीजिए आप, ठीक है, इस तरीके से, हाँ, तो यहाँ पर हो जाएगा log p प्लस log c, ठीक है, ये हो गया, इज इक्वल टू माइनस का log y, ओके। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका log p इंटू सी, ये हो जाएगा, इज इक्वल टू log, और फिर y की पावर -1, log हट जाएगा, पी सी इज इक्वल टू y की पावर -1, एंड p इज इक्वल टू हो जाएगा 1/y इंटू सी, ठीक है, ये हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी कि p की वैल्यू कैसे निकालना है। अब देखिए मैंने क्या कहा था कि वर्किंग रूल में जब आपको समझाया था तो उसमें मैंने ये चीज़ कहा था कि वहाँ से p को एलिमिनेट करते हैं। जब आपको p को एलिमिनेट कर देंगे तो फिर x और y और c की वैल्यू बचेगी, है ना। तो वो चीज़ करने के लिए हम इक्वेशन फर्स्ट में एलिमिनेट करने के लिए रखेंगे, है ना। फर्स्ट में जब रखेंगे तो फिर क्या आएगा, यहाँ से मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो p की वैल्यू आप रखते हैं फर्स्ट में। जब आप फर्स्ट में रखेंगे तो y इज इक्वल टू 2, ठीक है, अपॉन वाई सी, ओके, p की जगह रखा और यहाँ पर x रख दिया, प्लस फिर y स्क्वायर, ठीक है, y स्क्वायर, फिर p क्यूब है तो 1/y क्यूब एंड c क्यूब, ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो एक y बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर होगा 1/y इज इक्वल टू, फिर इसके बाद यहाँ पर आप y कॉमन ले सकते हैं, तो जब y कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2x/c प्लस 1/c क्यूब, और यहाँ पर देखिए ये y यहाँ जाएगा तो y स्क्वायर आ जाएगा, है ना, एंड y आ जाएगा यहाँ पर
तो क्या आएगा, एक सेकेंड, आई विल चेक, इसको चेक कर लूँ पहले। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। हमारा क्या है कि यहाँ पर हमें क्या करना है, जब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो जैसे हमने इसको सॉल्व किया था, इंटीग्रेशन लिया था, ठीक है, इंटीग्रेशन में थोड़ा सा आपको फिर से एक बार देखना पड़ेगा, वरना फिर चेंज आएगा वैल्यू, ठीक है। इंटीग्रेशन मैंने क्या कराया था कि इसको कराना है, तो इसको जब कराना है तो किस तरीके से आएगा, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए log p, ठीक है, log p करा दिया, ओके, इज इक्वल टू माइनस log y प्लस यहाँ पर log c लेंगे, कांस्टेंट यहाँ पर y साइड लेना है, इस साइड नहीं लेना है आपको, ठीक है, इस साइड नहीं लेंगे तो ये माइनस लगा है, ओके, तो log p हो गया, ये होता है log m माइनस log n, तो होता है log m अपॉन n, तो c अपॉन y करना है, अब log हटा देना है, तो p इज इक्वल टू c अपॉन y। हाँ, ये वैल्यू सही है आपकी, ठीक है, तो इस वैल्यू को आप फर्स्ट में रखेंगे, p इज इक्वल टू c अपॉन y। बस यहीं पर आपको देखना है, यहीं पर कांस्टेंट किस साइड लेना वो देखना पड़ेगा, वरना आपका आंसर सेम नहीं आएगा, फिर वहाँ पर गलती हो जाएगी और फिर एग्जामिनर फिर वो देखेगा तो आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखिए y इज इक्वल टू 2 लेना है, सी एक्स अपॉन वाई, ठीक है, ये हो गया, प्लस फिर वाई स्क्वायर एंड सी क्यूब अपॉन वाई क्यूब, ठीक है, ये हो गया हमारा, ठीक, ये चीज़। अब यहाँ से एक y बचेगा, अब यहाँ से अब क्या करेंगे आप कि x की वैल्यू को निकालेंगे आप, ठीक है, यहाँ से यहाँ से आप अगर x की वैल्यू तो y कॉमन लेंगे तो y स्क्वायर, ठीक है, एंड माइनस वाई स्क्वायर लेंगे यहाँ पर, ठीक है, 2cx प्लस सी क्यूब, ये हो गया, ठीक। अब यहाँ से आप क्या करेंगे कि आपको करना है, फिर यहाँ पर x अगर लेंगे तो 2cx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस सी क्यूब एंड x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 2c माइनस, फिर यहाँ पर हो जाएगा c स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, इतना आएगा आपका फाइनल x की वैल्यू, ओके, x की वैल्यू ये आएगी और y की वैल्यू क्या आएगी, ये x की वैल्यू हो गई, ठीक है, y की वैल्यू भी यहाँ यहीं से आपको रख देनी है, y की वैल्यू देखिए, जब ये हो गई तो बस ये हमारी y की वैल्यू है, ये हमारी y की वैल्यू है और ये हमारी x की वैल्यू है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। तो कह सकते हैं कि दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो देखिए ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, है ना, ये चीज़ें आपको देखिए इसी तरीके से। अब देखिए इसमें क्या किया हमने, कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं की थी, हमने क्या किया था, इसको x के फॉर्म में लेके आए थे, x के फॉर्म में लेने के बाद फिर उसको डिफ्रेंशिएट करा दिया था y के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कराने के बाद फिर फिर हम इस फॉर्म में लेके आए थे। इस फॉर्म में लेने के बाद फिर हमें क्या करना है कि इसको लेना है, इसको लेना नहीं है, इसको आपको छोड़ देना है। तो जब इसको लेंगे तो इससे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है और कांस्टेंट जो लेना है वो आपको यहाँ पर लेना है। जब आप कांस्टेंट यहाँ लेंगे तो p की वैल्यू ये आएगी और p की वैल्यू को फर्स्ट में रख देना है और y की वैल्यू आ गई। और अगर आपको x की वैल्यू चाहिए तो आप यहाँ से x की वैल्यू ले आएंगे। तो ये y और x की वैल्यू दोनों लानी थी तो दोनों हम ले आए और यही आपके रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होते हैं फॉर इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर x का। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको बहुत ही सही ढंग से समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं और क्वेश्चन लेके आऊँ, क्योंकि देखिए मैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ
गाइडेंस देना चाहता हूँ कि आपको इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आप एक क्वेश्चन समझाने में आपको समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि कहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और दूसरी बात, अगर आपको और भी क्वेश्चन समझना है आपको कि भाई हमें इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और समझाइए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और बताइए। मैं वहाँ पर आपको वहाँ से फिर मैं जैसे ही पढ़ूँगा तो तुरंत मैं दूसरी वीडियो आपके लिए लेके आ जाऊँगा, उसमें और भी कुछ क्वेश्चंस हो जाएंगे, तो वहाँ भी एग्ज़ाम के हिसाब से क्वेश्चन समझा दूँगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और मैंने इसमें देखिए मैंने ये बताया था कि टॉपिक कौन कौन से पढ़ेंगे। तो देखिए 3 टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं, सॉल्वेबल फॉर p, सॉल्वेबल फॉर y, सॉल्वेबल फॉर x, ठीक है। इसके बाद अब हम जो पढ़ेंगे वो जो हमने समझाया तो उसी हिसाब से नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहिए और इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए और भी क्वेश्चन लगाते रहिए। और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।